जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की जो उसकी टॉपिक है वो एक ऐसे भक्त के बारे में है जिसने भगवान जगन्नाथ को अपना इकलौता सखा बना रखा था, बंधु बना रखा था। और भगवान जी ने खुद अपने बंधु के लिए प्रसाद लेकर आए थे, वो अपने भूखे बंधु के लिए, और उनका नाम है बंधु महंती। और उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो एक यूनिक रेसिपी है और ये स्पेशली मैं मंदिर से आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगे। और उसका नाम है चंद्रपुली। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बना लेते हैं, उसके बाद आके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं चंद्रपुली, बाद में आके हम भक्तवर बंधु महंती के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम एक जगन्नाथ जी का एक शंखुड़ी प्रसाद लेके आए हैं। और क्योंकि ये उड़द दाल से बनता है इसीलिए शंखुड़ी प्रसाद है, जैसा मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। और ये जो प्रसाद है ये जगन्नाथ मंदिर में ग्रीष्म काल में लगता है, मतलब समर सीजन में जगन्नाथ मंदिर में बहुत टाइप के भोग लगते हैं। कुछ होते हैं जो हर दिन लगते हैं, जैसे अन्न हो गया, मोहुरो, बेसरो, खोटा, राई, ये सब हर रोज़ लगते हैं। लेकिन इस तरह के कुछ प्रसाद होते हैं जो सीजन में लगते हैं। कोई ग्रीष्म में लगता है, कोई बारिश में लगता है, कोई विंटर में लगता है, कोई स्प्रिंग में लगता है, तो ऐसे करके लगते हैं। लेकिन ये जो प्रसाद मैं लेके आई हूँ ये एक तकरीबन 1000 साल पुराना ये रेसिपी है। मतलब ये जो एक स्वीट रेसिपी है और ये ट्रेडिशनल उड़िया क्विज़न में बहुत पहले से ये स्वीट बनता था। तो आज तो नहीं बनता, अगर कहीं पर बनता होगा बहुत कम लोग हैं जो बनाते होंगे, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल उड़िया क्विज़िन है, स्वीट डेजर्ट है ये। और ये बहुत पुराना रेसिपी है, मैं ढूंढ के आपके लिए लेके आई हूँ। और इसका नाम है चंद्रपुली। आपने चंद्रकांति का नाम सुना होगा, एक उड़िया स्वीट होता है जो मूंग दाल से बनता है, लेकिन इसका नाम है चंद्रपुली। जैसा हम रसमलाई खाते हैं, रबड़ी के साथ छेना का बॉल्स होता है, तो ये उसी तरीका का कुछ है, लेकिन ये बनेगा उड़द दाल से। क्योंकि पहले ये उड़द दाल से बनता था। ये तकरीबन इसको आप एक लॉस्ट रेसिपी कह सकते हैं, मतलब अभी बहुत कम जगह पे बनता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये समर सीजन में बनता है। तो ये रेसिपी हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा? सबसे पहले चाहिए होगा हमें दूध में, और उस दूध जब आप इसको बनाएंगे उससे पहले आपको दूध को गर्म करके, जितना भी आप दूध लेंगे उसको पहले आधा कर लेना है। 1 लीटर ले रहे हैं तो उसको हाफ करके 500 ml कर लेना है और उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि दूध को आपको दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। तो अभी मैं 20 मिनट हो गए हैं दूध को मतलब उबालने के लिए रख दिया था, और वो बिल्कुल आधा हो गया और मैंने उसको ठंडा कर लिया है। अभी अभी मैंने उसको गैस ऑफ किया है और वो ठंडा हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जानना है कि इसमें लगेगा क्या। और जो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो इस चीज़ें इसमें जाती है आपको हर चीज़ डालनी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। सामान क्या लगेगा, ये है उड़द दाल। इसको मैंने 6 घंटे तक भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने उसको पीस लिया है। और ये बहुत ही मतलब पानी बिल्कुल इसमें नहीं डालना है पीसते वक्त, उसको सूखा ही पीसना है। ये बैटर से थोड़ा मोटा और डो से थोड़ा पतला होगा, जैसा हमने पोड़ो पिठा का बनाया था मिक्सचर, ये वैसे ही होगा। और ये उसमें स्टफिंग जाएगी, ये नारियल, गुड़ और काली मिर्च, बड़ी इलायची और अदरक इसमें अंदर है। जैसा मैंने बोड़ो कोरा दिखाया था उसी तरीका के ही ये स्टफिंग है। और यहाँ पर मैंने लिया है बड़ी इलायची, ये काली मिर्च, ये नमक थोड़ा जाएगा, और ये है कपूर। ये सारे चीज़ों को आपको कोई भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ें डालनी है। और यहाँ पर लिया है मैंने गुड़, क्योंकि ये जब बनता था, ये तो बहुत पुराना रेसिपी है, जैसा मैंने कहा जब ये बनता था तो चीनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जैसा मैंने कहा है, मैं जगन्नाथ जी को जो भोग बनाई हूँ मैं उसकी ऑथेंटिसिटी बना रहे, इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें अभी क्या करना है, बड़ी इलायची और काली मिर्च और कपूर का एक पाउडर बना लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा कपूर दिखाया है, इतना आपको नहीं लेना है, छोटा सा लेना है।
और उसको एक पाउडर बना लेना है। मैं यहाँ पे पाउडर बना के रखी हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कपूर डालेंगे तो कपूर का फ्लेवर जो तो बहुत हार्ड होता है, तो बाकी सारे चीज़ों का फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए कपूर थोड़ा कम डालिए। और तो अभी हमें क्या करना है, दूध तो हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है और घी भी मैंने चढ़ा रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो जैसा मैंने कहा कि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि हमें ये देखिए इसी तरीके का होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भरनी है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी पानी रखेंगे ना, तो जो स्टफिंग हमने बनाया हुआ है वो नहीं बनेगा। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है। जैसा हम बड़े बनाते वक्त करते हैं, उसको बहुत फेंट लेते हैं, तो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं फेंटना है। और ये जो पाउडर हमने बना के रखा था, थोड़ा सा इसमें हमें डालना है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, क्योंकि आगे भी हमें इसको उपयोग करना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा डाल लिया वो जो कपूर, बड़ी इलायची और काली मिर्च का जो मिक्सचर था, जो पाउडर था, उसको हमने डाल दिया। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी हमने हाथ में ले लिया। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है, मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ ना, थोड़ा और ले लेती हूँ, ये स्टफिंग नहीं जाएगा। ये देखिए अभी क्या करना है, फिर भी मतलब मेरे पास वो सिलबट्टा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा भी पतला हो गया है। अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो सिलबट्टे ही इसको पीसिए और थोड़ा और मोटा रखिए। ये देखिए हमें इसको अच्छी तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए हमें इसको इस तरीके से मिला लेना है। और हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से मिला लेना है। जो घी हमने गरम करने के लिए रखा है, और ये देखिए ये घी हमने गरम करके रखा है, उसके अंदर इसको डाल देना है। बहुत केयरफुली करना है। और जितना बैटर मैंने लिया था उसमें से 2 ही बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज का बनता है। क्योंकि बड़ा साइज का नहीं होगा तो जो स्टफिंग हम भर रहे हैं उसमें वो नहीं जाएगा। तो मैं दूसरा बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जो दूध हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। मतलब पूरा इसको ठंडा नहीं करना है, ल्यूकवार्म रखना है, या फिर ल्यूकवार्म से थोड़ा भी ज़्यादा गर्म होगा तो चलेगा। जो गुड़ हमने लिया था उसको डाल देना है इसके अंदर। गुड़ को डाल के उसको मिला लेना है अच्छी तरीके से। जैसा मैंने कहा कि ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बना रहे, इसलिए मैं वही चीज़ें डाल रही हूँ जो सबसे पहले बनता था और जो उसका ऑथेंटिक तरीका है बनाने का। आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक्कर आजकल शक्कर खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुड़ से बनता था इसीलिए मैं उसको गुड़ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा और समय रहने देते हैं, 2-4 मिनट, फिर उसके बाद हम उसको फिर गर्म करेंगे। अभी चल के देख लेते हैं जो वड़े हमने, स्टफिंग वड़े हमने रखे थे उसका क्या हाल है। ये देखिए जितना क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ में थोड़ा बनता है, ये देखिए थोड़ा आपको केयरफुली बनाना पड़ेगा। बहुत मतलब बैटर लगता है इसमें। तो जैसा कि सब जानते हैं मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम लोग हैं और ये मीठी चीज़ें हैं, और मेरे घर में इतना मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मुझे सारी चीज़ें कम कम बनानी पड़ रही हैं। तो खैर ये 2 हैं, एक तरफ तो ये हो गया है और दूसरी तरफ का भी हम इसी कलर का बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम उस दूध को गर्म करेंगे। जब ये गर्म होगा, मतलब पूरा ठंडा नहीं होगा, तब हम उस दूध में इसको डालेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस गैस को ऑन कर लेते हैं और दूध को थोड़ा उबालते हैं। अभी जितना मोटा ये दूध है इससे और थोड़ा मोटा होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा। और गुड़ अच्छी तरीके से मिलना चाहिए इसके अंदर। मैं नॉर्मली ऐसे इस भगोने में नहीं बनाती, क्योंकि लगने का डर होता है, कई बार लग चुका है और मुझे बड़ी परेशानी होती है। जब भी मैं दूध को रिड्यूस करती हूँ या उसी टाइप के कोई रेसिपी बनाती हूँ, मैं पैन का इस्तेमाल करता हूँ, जो हैवी बॉटम वाला पैन होता है, उसमें बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं। तो फिलहाल हम उसको और एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। देखिए जो 2 वड़े हमने बनाए थे ये 5-7 मिनट हो गए हैं, और क्योंकि साइज़ में बड़े हैं थोड़ा पकने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है,
ये जो 2 वड़े हैं हमको उसको केयरफुली निकाल लेना है। देखिए मैं उसको केयरफुली निकाल लेती हूँ, तो सारा जो घी है वो निकल जाना चाहिए। और जो दूध का जो एक सिरप हमने बनाया था, जो क्रीमी सिरप हमने बनाया था, उसको मैंने अभी अभी बंद कर दिया है। इसको लेके उसके अंदर डाल देना है। अभी 10 मिनट तक उसको इसके अंदर रहने देना है। ये देखिए ये जो रबड़ी जैसी है, इसको इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सारा रबड़ी जो सोख लेगा, इसलिए हमें जो रबड़ी बनानी है उसको थोड़ा पतला रखना है। बहुत मोटा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी सोख नहीं करेगा। ये मैं बता दूं आपको, जो रबड़ी है आपको उसको पतला रखना है। अभी हमें क्या करना है, जो इलायची, काली मिर्च और कपूर का जो हमने बनाया था जो पाउडर, उसको थोड़ा इसमें डाल देना है। थोड़ा डालना है क्योंकि जो तीनों मसाले हमने लिए हैं, 2 मसाले और कपूर, और तीनों का फ्लेवर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पता नहीं कैसा फ्लेवर आएगा, इसलिए थोड़ा कम इसमें डालिए। और अभी हमें क्या करना है, इसको 10 मिनट तक हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी। उसको वैसे ही उसके अंदर रहने देना है, क्योंकि ये बहुत सख्त है। उसको इस सिरप को ऑब्जर्व करना है, तब उसके बाद ये भी थोड़ा मोटा हो जाएगा और ये भी बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाएगा। तो उसको 10 मिनट के बाद मैं निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे बना है। तो ये देखिए, ये चंद्रपुली बन के तैयार है। आई होप हमारी उड़ीसा की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत पुरानी रेसिपी है और जगन्नाथ मंदिर में, जैसा मैंने कहा था, कि ग्रीष्म काल में लगता है, और मैं चाहूँगी आप इसको ज़रूर घर पे एक बार बनाइए। ये भगवान जी का शंखुड़ी प्रसाद है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम जो आने वाले वीडियो जो ऐसे जगन्नाथ महाप्रसाद के ऊपर डालेंगे वो भी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो हमने बना लिया है चंद्रपुली, वो बन के तैयार है। तो चलिए बात करते हैं भक्त बंधु महांती के बारे में। बंधु महांती जी का जो घर था वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर माँ बिरजा अधिष्ठात्री देवी हैं, वहाँ पर था। और वो जो थे जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। उनके दिन से लेकर रात तक वो हरि नाम का जप करते थे। कि वो बहुत ही गरीब थे, मतलब भिक्षा करके वो अपना परिवार का लालन पालन करते थे। उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी जो खाद्य की आपूर्ति होती थी वो भिक्षा से होती थी। लेकिन इस चीज़ का कभी उन्हें कभी मलाल नहीं था कि वो गरीब हैं, क्योंकि उन्हें लगता था जो सारी चीज़ें हैं वो यहीं छूट जानी है, सिर्फ हरि का नाम ही साथ जाना है। तो वो हरि नाम का संकीर्तन करते रहते थे और भिक्षा करते रहते थे, और वही जो भिक्षा उन्हें मिलती थी आसपास के गांव से, वहीं पर उनका गुजारा होता था। लेकिन ये एक टाइम आया जहां उड़ीसा में एक भयंकर सूखा पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तब जब ये बंधु महांती भिक्षा करने के लिए जाते थे, तो लोग उन्हें कहते थे हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, हम आपको क्या भिक्षा दें। तो परिस्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती गई। तो जब बंधु महांती के जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि चलिए यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपके जो कोई बंधु बांधव हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, उनके घर चलते हैं और वहाँ पर शायद हमें कुछ भोजन मिल जाए। तो बंधु महांती ने कहा कि मेरा तो कोई रिलेटिव है नहीं, लेकिन मेरे एक लौते बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर थोड़ी दूर पुरी में रहते हैं, उनके घर हम चलते हैं। तो अपने बच्चों को लेकर वो जाजपुर से पुरी की तरफ चले, और 2 दिन 3 दिन के बाद वो जाके पुरी में पहुँच गए। तब तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, पैदल ही चल के जाना पड़ता था। तो खैर वो पुरी की तरफ पहुँच गए। तब जाके जब वो सिंहद्वार के पास पहुँचे, तो जो वहाँ पर प्रहरी थे उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जाकर पुरी में जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में तो हर रोज़ प्रसाद बनता है ना, तो ये सोचकर वहाँ पर शायद कुछ खाना मिल जाए। तो वहाँ पर हजार लोग जो थे वो जाकर जगन्नाथ मंदिर के जो सिंहद्वार है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो इनको तो जाने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने जो पतितपावन जी थे बाहर, उनके दर्शन किए, और फिर जाकर वो जो दक्षिण पाश होता है वहाँ पर जाकर जो महालक्ष्मी जी की जो किचन है, जो रसोई है, वहाँ पर उसको जो चावल बनाते हैं, उसके बाद जो स्टार्च निकलता है उसको निकालने के लिए एक नाली की तरह होती थी, जिसको बोलते हैं पेजोनोड़ा।
वहाँ पर जाकर बैठ गए। तो उनकी पत्नी आकर फिर बोली कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, चलिए आपके जो हमारे जो आपके बंधु हैं उनके घर चलते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, मतलब बच्चे जो हैं और बहुत भूखे हैं, शायद वो मर जाएंगे। तो बंधु महांती ने कहा कि आज उनके जो सखा हैं उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई है, तो शायद कल वो हमें बुला लें, लेकिन आज जो यहाँ पर एक पेज है, जो स्टार्च होता है चावल का, उसको बोलते हैं पेजो, उड़िया में उसको बोलते हैं पेजो। तो ये जो पेजो है उसको पी के हम आज रात यहीं पर सो जाते हैं, कल वो शायद हमें बुला लें। तो रात में वो सो गए, वहाँ पर उनकी पत्नी उनके बच्चे सो गए। तो वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगे बंधु महांती कि मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे बच्चे मेरे जो परिवार हैं वो भूखे हैं और आप हमारे सखा हैं, आप उनका मतलब जो क्षुधा है उसका निवारण कीजिए, वरना हम यहीं पर ही दम तोड़ देंगे। तो मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे वो मंदिर का पट बंद करके चले गए, जो पहाड़ों होता है पहाड़ों पड़ गया, वो चले गए। तो भगवान जो है वो सो नहीं पाए रात में, क्योंकि उनका जो भक्त है, जिनके लिए वो ही उसके सब कुछ है, एकमात्र बंधु वही हैं, वो समझ के वो पूरी आए हैं, तो अगर वो उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सोच के भगवान जी ने क्या किया, एक जो उनका जो थाल होता है सोने की थाल, वहाँ पर वो जो महाप्रसाद होता है उसको अच्छी तरीके से सजा के एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वो मंदिर से बाहर निकले और आके बुलाने लगे बंधु महांती को, बंधु बंधु उठो। तो बंधु महांती उठे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई और है, किसी को बुला रहा है, क्योंकि यहाँ पूरी में तो उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन फिर भगवान ने आवाज़ दी, ओ जाजपुरिया बंधु, मतलब है मेरे जाजपुर से आए हुए बंधु। ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, ओ जाजपुरिया बंधु, ये बहुत फेमस है बंधु महांती जी को लेकर, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था, ओ जाजपुरिया बंधु। तो जब जाजपुरिया बंधु महांती उन्होंने पुकारने लगे, जो ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ जी आए थे, तब बंधु महांती ने सोचे कि हाँ मुझे कोई पुकार रहा है। तो वो गए तो देखे कि कोई ब्राह्मण है जो मतलब प्रसाद लेके खड़ा है, और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। तो वो देखकर वहाँ से चले गए। तो बंधु महांती को लगा भगवान जी का प्रसाद है, शायद भगवान जी ने दिया है, तो उन्होंने अपने बच्चों को उठाया, अपने जो परिवार था उनका सब वो खाए। खाने के बाद वो जो सोने की थाल थी उसको धोकर जब वो उस ब्राह्मण को देने के लिए गए, तो ब्राह्मण जो थे वहाँ से अंतर्धान हो गए थे, मतलब वो चले गए थे। तो बंधु महांती ने सोचा मैं सुबह ये जो थाल है सोने का वो मंदिर में दे दूंगा। उसके बाद वो सो गए और उनकी नींद नहीं खुली। फिर क्या हुआ, सुबह जब लोग आए मंदिर में, जो पंडा लोग थे, जो सुवार लोग थे, जो मंदिर में आए, उन्होंने जब भगवान जी की रसोई वगैरह शुरू की, तब देखा कि भगवान जी का सोने का थाल जो है वो कम है। तो सब चारों तरफ मतलब उसकी पड़ताल हुई, कहाँ गया। तो बंधु महांती जी के पास से वो थाल मिला कि एक मतलब भिखारी जैसा दिखने वाला लोग सोने के थाल लेके क्या कर रहा है, क्योंकि किसी को तो पता नहीं था ना कि जगन्नाथ जी आके उनके खाना दे के गए हैं। तो फिर उनको पकड़ के राजा के पास ले जाया गया, उनको बहुत मारा गया और उनके पूरे परिवार को रस्सी से बांधकर घसीट कर लेके गए और जो बंदीशाला थे वहाँ पर डाल दिया गया। लेकिन बंधु महांती कहते रहे कि रात को कोई आके हमें इस थाली में भोजन दे के गया था, हमने नहीं चुराया, लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर से बंधु महांती जी थे वो मतलब बहुत दुखी होकर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करे, इतने दूर से आपसे मिलने के लिए आए थे, हमारे अपने बंधु से मिलने के लिए आए थे और हम भूखे थे और खाद्य के लिए भी आए थे, तो आप तो सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं हैं। अगर जो भी आपकी मर्जी होगी वो हमें स्वीकार्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी बंदीशाला में रहें तो हम इसी बंदीशाला में रहेंगे। तो मतलब रोते हुए उन्होंने प्रार्थना की थी। फिर क्या हुआ था, भगवान जगन्नाथ जी बहुत क्रोध में आकर उसी रात को जो तब के टाइम के गजपति थे उनको मतलब स्वप्नादेश जो कहते हैं, सपने में आकर कहा था कि वो मेरा बंधु है जाजपुर से जो आया है, जिसको तुम्हारे सैनिकों ने और लोगों ने चोर बना के बंदीशाला में डाला हुआ है। जगन्नाथ जी सपने में कह रहे हैं गजपति जी को कि जिसको तुमने चोर बना के बंदीशाला में डाला है वो मेरा बंधु है और मैं उसका एकमात्र बंधु हूँ, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसका एकमात्र बंधु हूँ। अगर मैंने अपनी बंधु के, एक भूखे बंधु के लिए मैंने खाद्य का इंतजाम किया तो इसमें क्या बुरा हुआ।
तुम्हारे लोगों ने उसको घसीट के लेके आके बंदीशाला में डाला हुआ है, उसको तुरंत मुक्त करो और उसके सर पे पगड़ी बांध के, जो पगड़ी होती है ना वो बांध के उसको सम्मान के सहित अपने राजसभा में लाओ और खुद उसका सम्मान करो। तो इसके बाद क्या हुआ ना, गजपति जी जो थे उनका मतलब नींद टूट गया और वो भाग के गए कहाँ पर, जो जहाँ पर वो बंदीशाला थी। और सारे जिनके जो पाट पटवार मंत्री वगैरह थे, जो पाट जोशी थे, सब उनके पीछे गए, राजा के पीछे। वो जाकर खुद बंधु महांती से वो मतलब माफ़ी मांगे, उनके सर पे सिरिपा, जो पगड़ी मैंने कहा था ना उसको सिरिपा बोलते हैं, तो सिरिपा बांध कर राजसभा में लाए, उनका सत्कार हुआ, उनका सम्मान हुआ। और फिर उनको बहुत सारे मतलब आगे का बाकी का जीवन अच्छे से मतलब बिताने के लिए कुछ धन का भी मतलब दिया गया, धन का भी प्रबंध किया गया उनके लिए। फिर वो वापस जाजपुर आ गए और अपनी और जगन्नाथ जी की महिमा वो समझ गए कि उनके बंधु ने कैसे उनकी मदद की। और फिर वो जाजपुर वापस आ गए और जो बाकी के ज़िंदगी वो जिए, वो हरि के नाम का संकीर्तन करते ही जगन्नाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जिए। तो ये थी बंधु महांती की कहानी। एक ऐसा बंधु जिसके लिए भगवान स्वयं खाना लेकर आए थे, स्वयं प्रसाद लेकर आए थे। और जब उनको जेल में डाला गया, स्वयं उसके लिए बंधु महांती के लिए वो राजा जी से अनुनय नहीं, उन्होंने, वो कहते हैं कि वो जगन्नाथ जी जब सपने में आए थे तो बहुत क्रोधित थे। और ऐसे ही जैसा मैंने बहुत सारे भक्तों के बारे में बात की है पहले से, तो ये भी एक भक्त हैं, भक्त बंधु महांती। तो ये थी आज की ये टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। और हमारी जो रेसिपी थे वो भी बन के तैयार है, जो चंद्रपुली थी वो भी बन के तैयार है। आई होप आज की रेसिपी और आज के टॉपिक दोनों आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।